हाँ तो जुनेद अकरम भाई, इस मरतबा आवाम ने आपको खल्ली वल्ली कर दिया है। आपको इस बात का अच्छी तरह से एहसास भी हो गया है और एक और वीडियो भी आ गई है। मैं खुद आपका एक फैन हूं, आपकी सारी वीडियोस देखता रहता हूं और मैंने आपकी एक लास्ट वीडियो देखी थी जिसमें आपने 100 डेज का रिव्यू दिया था पंजाब गवर्नमेंट का, कि पंजाब गवर्नमेंट ने 100 डेज में क्या कुछ कर दिया है। और जितनी तारीफों के पुल आपने बांधे थे वो सारी तारीफों के पुल जो है टूट गए हैं जब आपने अभी एक और वीडियो बनाई है। लोग कह रहे हैं कि जुनेद अकरम का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, जबकि मैं ये कहूंगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है, ये नया वर्जन आ गया है। और नया वर्जन आना बहुत जरूरी था क्योंकि जिस तरह से आपने तमाम चीजों को बयान कर दिया था उस तरह से कराची की आवाम को तो आपसे नाराज होना ही था। और बहुत अच्छा हुआ कि आपको खुद ही इस बात का एहसास हो गया कि आपने अपने ही पैरों पे खुद से कुल्हाड़ी मारी और अपने लिए तबाही और बर्बादी का खुद से सामान किया। तबाही और बर्बादी इस सेंस में कहूंगा कि आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, जो आपके फैंस हैं, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब आपको छोड़कर जाने लगे। एंड ट्रस्ट मी कि आपका चैनल मैंने खुद भी अनसब्सक्राइब किया था, लेकिन अभी इस वीडियो के एंड में मैं आपका चैनल खुद से अगेन सब्सक्राइब करूंगा और उसकी वजह भी मैं बता दूंगा। तो जनाब, आपने जो एक वीडियो बनाई थी 100 डेज पंजाब गवर्नमेंट के जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके रिव्यू पर, वो वीडियो देखकर ऐसा लगा कि शायद कराची जो है वो कुछ भी नहीं है। कराची को आपने कचरे का ढेर बनाकर यहां पर पेश किया। आपने कराची को ऐसा दिखाया कि कराची में शायद बहुत बेअमनी है, कराची की जो सड़कें हैं वो टूटी फूटी हैं। तो जनाब ये बताएं कि ये सारा काम किसके करने का है, आवाम के करने का है या हुकूमत के करने का है? और अगर हुकूमत करेगी तो कौन सी हुकूमत करेगी? यहाँ पर फेडरल और प्रोविंस की लड़ाई होती रहती है। बहरहाल ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है जो हम कर रहे होते हैं, हम टैक्स दे रहे होते हैं और हमें जो है उस टैक्स का सारा रिवॉर्ड चाहिए होता है कि हमने जो कुछ टैक्स दिया हमें उस टैक्स के बदले क्या कुछ मिल रहा है। तो जनाब, आपने जितनी भी डेवलपमेंट बताई पंजाब गवर्नमेंट की, उन तमाम डेवलपमेंट में कितना बजट लगा और कितने पैसे आए, और ये देखें कि इस गवर्नमेंट में जितने पैसे आए हैं वो कहां से आए हैं। अगर आप पूरे पंजाब का टैक्स भी उठाकर देख लें तो सिर्फ और सिर्फ अगर सिंध की बात करें तो सिंध में सिर्फ कराची का टैक्स देखें, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स पेयर जो है वो कराची है। और कराची को क्या मिलता है उसके बदले में? जो कुछ आपने अपनी वीडियो में बताया था बिल्कुल ठीक बताया था कि हम जो है टैंकर से पानी डलवाते हैं, चाहे हम 15 करोड़ के मकान में ही क्यों ना रह रहे हो। तो इस टैंकर से पानी डलवाने की वजह ये वाटर बोर्ड है। वाटर बोर्ड अगर हर घर में पानी दे दे तो किसी को टैंकर से पानी डलवाने की जरूरत पेश ना आए। और वाटर बोर्ड को पाबंद किया है या रोका हुआ है इन हाइड्रेंट माफियाज ने। और ये माफियाज कौन है, ये पूरे कराची की आवाम बहुत अच्छी तरह से जानती है। अगर लोगों के घरों में नलकों में पानी आ जाएगा तो ये सारे हाइड्रेंट जो है बंद हो जाएंगे और जहां पर अरबों खरबों का पीछे कारोबार चल रहा है वो सारे लोग जो है जमीन पर आ जाएंगे, ग्राउंड पे आ जाएंगे और उनका सारा कारोबार तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह हमारे गटर नालों की सफाई नहीं होती, हम अपने पैसे देकर खुद करा रहे होते हैं। आपने ठीक कहा कि कराची में कब कौन सा खड्डा आ जाए नहीं पता। कराची में एक छोटी सी बारिश होती है उसके बाद 10 नए खड्डे पैदा हो जाते हैं। मैं अगर अपने घर किसी एक रूट से आता जाता हूं तो उस रूट से आने जाने में मुझे ये नहीं पता होता कि अगर आज बारिश हो गई तो आज यहाँ पर कितने नए खड्डे नमूदार हो गए होंगे। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, कराची में बहुत बेअमनी है, कराची बहुत बदअमनी का शिकार है। लेकिन इसकी वजह भी वही लोग हैं जो कराची में अमन कायम करने की कोशिशें कर रहे हैं और अभी तक कामयाब नहीं हो सके हैं। कराची में सिर्फ चंद पॉलिटिकल पार्टीज को ही बाज़ औक़ात निशाना बनाया जाता है या चंद मखसूस लोगों को निशाना बनाया जाता है, चंद मखसूस जुबानें बोलने वालों को निशाना बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कभी अमन कायम करने की हकीकी मायनों में कोशिश नहीं की जाती है, क्योंकि जब यहाँ पर अमन कायम हो जाएगा तो फिर हो सकता है कि बहुत सारी चीजों की हमें जरूरत नहीं रहेगी। तो इन सब चीजों पर भी आपको देखना चाहिए था और सोचना चाहिए था और कहना भी चाहिए था, बोलना भी चाहिए था, जो कि आप नहीं बोले। तो यहाँ पर ये देखें कि इतना जो टैक्स हमारा जा रहा है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाया है, इतना कुछ कहां से बनाया है? ये सारे पैसे क्या पंजाब के लगे हैं? अगर पंजाब के इतने पैसे लगे हैं तो उनका बजट बताइए कितना था और उनका जो रेवेन्यू है वो कितना था, उससे उनको टैक्स कितना मिला ये भी बताएं। और कराची ने कितना टैक्स दिया है पूरे पाकिस्तान में ये भी बताएं। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कराची कमा कर तो दे रहा है पूरे पाकिस्तान को, लेकिन कराची पे लगाने वाला कोई भी नहीं है। और यही कुछ आपने अपनी वीडियो में नहीं बताया जिससे कराची के लोग नाराज हो गए। और साथ में बार बार आपने इस गवर्नमेंट की इतनी तारीफ की, इतनी तारीफों के पुल बांध दिए कि लोग इस वक्त जो है बहुत ज्यादा नाराज है इस गवर्नमेंट से, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने आकर आवाम को सिवाय मायूसी के, सिवाय महंगाई के, सिवाय बेरोजगारी के, खुदकुशियों के
और सिवाय जो दहशतगर्दी उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है। ये आप यकीन करें, अगर आप कह रहे हैं ना कि आपने अपनी जो दूसरी वीडियो बनाई है अभी जिसमें आप कह रहे हैं कि मैं अब मुझे करना ही चाहिए था कि अगर मैंने 10 शहरों के नाम बताए तो मैं माइक लेकर निकलता। आप माइक लेकर निकले, बिल्कुल आप जाएं यहाँ पर गुलशन में इत्तिका मोइन के घर पे, जो एक इंजीनियर था, हाफिज कुरान था, उसको मार दिया। उससे पूछे, उसके घर वालों से पूछे जाकर कि ये बदअमनी थी, क्या था, उसके घर वाले आपको बताएंगे कराची में किस हाल में रह रहे हैं। इसी तरह जो फूड पांडा का राइडर था, जिसे जौहर जो गुलिस्तान जौहर का पुल है, फ्लाईओवर, उस पर मार दिया गया, उसके घर वालों से पूछें। कितनी बच्चियां आते जाते उनके मोबाइल स्नैच आते हैं, जरा उनसे पूछें। बहरहाल तमाम बातें एक तरफ, जो कुछ था जैसा भी था, आपने अभी जो दूसरी वीडियो बनाई है उसमें आपने तमाम फैंस को वापस अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की है, और मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि आपके फैंस आपकी तरफ वापस आ जाएं, दोबारा आपके 1.8 मिलियन की जगह 2.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएं और लोग आपको दोबारा से देखने लगे और सुनने लगे और आपकी बात समझने लगे। तो जुनेद भाई, आपका ताल्लुक बेसिकली कराची से ही, आपको कराची के बारे में ही बोलना चाहिए था। जिस तरह आप आए थे ना लोगों के दरमियान खल्ली बल्ली करते हुए, लोगों को आपका वही रूप पसंद था। फिर आपने जो है एजुकेशन और जो लोगों के मुतालिक है सोशल जो एक्टिविटीज है उसके बारे में आपने लोगों को बताना शुरू किया, लोगों ने आपको उस पर भी पसंद किया। लेकिन सिर्फ एक वीडियो बनाने की वजह से जो है ना लोग आपको नापसंद करने लगे, और हो सकता है कि शायद ये वीडियो आपने उस वक्त बनाई जब आपके जहन से कराची की दीवारों पर लिखा हुआ वो शेर निकल गया होगा। वो शेर शायद आप भूल गए कि जिसके बारे में शायर ने कहा था कि अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। जी हाँ, कुछ इसी तरह का शेर था, आपको याद रखना चाहिए था। संगे मरमर पे चलने से पहले सोचना चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि पेड कंटेंट है, तो बहरहाल भाई पंजाब गवर्नमेंट जो है इस वक्त बहुत ज्यादा पेड कंटेंट बनवा रही है, मुख्तलिफ तरीकों से जो है अपने इश्तिहार चलवा रही है टीवी चैनल्स पर। इवन ये कि अब अगर हम किसी को कॉल करते हैं कोई खुशी गम की खबर देने के लिए, हाल चाल पूछने के लिए, तो सबसे पहले जो है वजीर आजम साहब की आवाज आती है और वो बताते हैं कि हमने जो है आपको 3-4 रुपए रिलीफ दे दिया है। तो भाई 20 रुपए हमसे लेने के बाद 4 रुपए वापस देकर आप कौन सा एहसान कर रहे हैं? ये एहसान भी नहीं करते तो कोई बात नहीं, कराची वाले इसको भी भुगतने के लिए तैयार हैं, और आगे जितने भी आपको करना है वो भी कर लीजिए, कराची वाले वो भी भुगत लेंगे, कोई बात नहीं, देख लेंगे, अभी तक तो देखते ही आए हैं। तो जनाब, आपने जो है लाहौर को एक पेरिस जैसा बनाकर पेश कर दिया, या यूके की किसी गली से आपने मवाजना कर दिया, जबकि आपने कराची के बारे में बता दिया कि साइट एरिया में इतने खड्डे हैं, औरंगी की बात बता दी, कोरंगी की बात बता दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इन सारे एरियाज में रहने वाले लोग कैसे हैं। आपने ये तो बता दिया कराची में जो है मोबाइल स्नैच हो जाता है, आपने ये सब कुछ बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि रात के 2 बजे अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए तो एक मोटरसाइकिल वाला भी अकेले आपकी गाड़ी को, आपकी 4 व्हील को अपने एक पैर से धक्का लगा के पेट्रोल पंप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। आपने ये नहीं बताया कि रात में अगर किसी को प्यास लगे, किसी को भूख लगे तो कराची वाले खिलाते और पिलाते भी हैं। आपने ये भी नहीं बताया कि अगर किसी फैमिली को किसी की जरूरत हो तो कोई ना कोई वहां पहुंच जाता, और फैमिली को देखकर, स्पेशली कराची वालों का दिल इतना बड़ा है कि वो फैमिली को देखकर मदद करने को तैयार हो जाते हैं। जबकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स इस वक्त पंजाब में रहते हैं, वो ये कहते हैं कि पंजाब में ऐसा कुछ भी कल्चर नहीं है, लोग सिर्फ अपनी अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। वहां पे मदद करना तो दूर की बात है, लोग एक दूसरे को पूछते तक नहीं है। इतनी टूटी फूटी सड़कें हैं यहाँ पर, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, इतनी बिल्डिंग्स खराब है, डिपार्टमेंट्स काम नहीं कर रहे हैं, पुलिस वाले रिश्वत ले रहे हैं, और डॉक्टर जो है इलाज नहीं कर रहा है सरकारी हॉस्पिटल्स में, और उसके अलावा यहाँ पर जो है इतना मौसम खराब रहता है, इतनी गर्मी पड़ रही है। तो ये जब सारा कुछ इतना खराब है यहाँ पर कराची में, तो आप ये सोचे कि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर क्या लेने आते हैं, ये आपने जिक्र नहीं किया। ये सारा कुछ अगर जिक्र करते तो हो सकता है कि शायद कराची की आवाम आपका साथ देती, और साथ देने के बाद कहती कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया। बहरहाल आपका वो पेड कंटेंट था या जो भी था, आपने जो दूसरा बयान जारी किया है, जो दूसरी वीडियो जारी की है, उसके बाद अब मैं जा रहा हूं आपका चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और उम्मीद है कि जुनेद अकरम भाई आइंदा आपको इस तरह की वीडियो बनाने से पहले 10 बार नहीं 100 बार जरूर सोचेंगे कि भाई मैं अब कोई ऐसी गलती ना करूं कि जब मैं जाकर देखूं तो मेरे पास कोई 1000 सब्सक्राइबर्स भी ना बचे हुए हों। तो तमाम दोस्त अपना ख्याल रखें, किसी को कोई बात बुरी लगी हो किसी शहर के नाम के हवाले से, किसी जगह के नाम के हवाले से, तो उसके लिए माजरत चाहूंगा, लेकिन क्या करूं, बात तो सच होती है और सच बात कहने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इसी तरह जो भी बातें मैंने की हैं वो मेरी अपनी जाती राय है, मेरा अपना जाती ख्याल है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।